अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन आवर लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब ये बैब्रस की हम लोग एरी गए थे ना, और हमने लेगिंग्स ली थी। मैंने आपको लास्ट जो शॉपिंग हॉल था उसमें दिखाया था। तो ये दो हमने और इसकी ऑनलाइन ऑर्डर की हैं। तो अब देखते हैं ये कैसे हैं, क्योंकि उनके पास एक सेल लगी हुई थी। तो ये हमें मिली है 20% ऑफ पे। और बैब्रस ने वो भी दो ब्लैक ली थी, और अभी फिर उसने ब्लैक ही मंगवाई हैं। कैसी क्वालिटी है, चेक करके दस। It is great. देखा? I don't know how to judge that. Oh, it's good. Is this the exact ਇਹਦੇ same? ਪਾਕਟਸ ਹੋਣੇ ਨੇ। बैब्रस जरा ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕਾਊਚ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਾਕਟਸ। ओह ओके, शो मी। ओके अच्छा, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, इसको ना हमने थोड़ा स्टाइल डिफरेंट लिया है। ऊपर से तो ये भी ऐसे ही है, वी शेप में ही है, लेकिन इसके इधर यहाँ पे पॉकेट है फ़ोन रखने। पूरा एक फ़ोन का उन लोगों ने ना बनाया है। स्पेस है इसकी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख लें, ये चेक कर लें आप। ये है जिसकी प्राइस, और इस पे हमें मिल गया था जी 20% ऑफ। और दोनों सेम है बैब्रस, सेम है। I think so. Yeah, looks the same. चले जी, ये हमारा पैकेज आया था, हमने कहा ये भी आपको दिखा दें, क्योंकि इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। वैसे हमें बड़ी पसंद आई है। मैं बैब्रस को कहूँगी ट्राई कर लेगी। बैब्रस की कर दी भाई, ये कैंची के साथ ना खेल रही है बैठ के। तो ये चेक करें, स्ट्रेचेबल। बैब्रस से पकड़ जरा। पहले तो आप ये देखें ना जरा, बैब्रस ने जो मेरे हाथों You're पे welcome. तो ये देखें, ये ऐसे है, और ये बहुत ही अच्छी। इसके पॉकेट्स मैंने कहा आपको डिटेल से दिखा दूँ। बैब्रस तेरा फ़ोन के दे। Not here. चलो, यानी इसमें पूरा एक जो ये बड़े साइज़ का फ़ोन है वो आ जाएगा। और इसके अगर मैं आपको दिखाऊं स्ट्रेच कितनी हो जाती है, तो ये चेक कर लें आप। सिलाई वगैरह भी अच्छी है, अच्छी लग रही है मुझे। अब देखते हैं हम ट्राई करके हमें लगती कैसी है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बाय किया है। क्योंकि हमें लेंथ ये चाहिए थी लॉन्ग, स्टोर में मिल रही थी नॉर्मल जो होती है ना, वो थोड़ी एंकल से ऊंची होती है। तो हमें बैब्रस को चाहिए थी फुल, लाइक उसको छोटी वाली जो लेगिंग्स जिसे हम कैप्रीज तो खैर नहीं कह सकते, वो बिल्कुल इतनी सी कम थी। तो ये 1-2 इंचेस का फ़र्क था, जो लॉन्ग आपको सिर्फ ऑनलाइन मिलती थी। तो हमने ऑनलाइन इसलिए इसको ऑर्डर किया है। अब मैं बैब्रस से कहती हूँ मुझे पहन के दिखाए कैसी है, ताकि हमें पता चले कि जो पैसा लगाया या जो चीज़ मंगवाई है वो अच्छी आई है। तो बस जनाब, ये अब बैब्रस ने ट्राई की, उसको बहुत अच्छे से पूरी आई। सीरियसली उसको ना मज़ा आ गया था। अम्मा ये तो मुझे इसकी फ़िटिंग पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छी आई है, क्योंकि उसमें पॉकेट भी है ना। और बैब्रस क्योंकि लॉन्ग शर्ट्स पहनती है, ड्रेसेस पहनती है, तो उसमें पॉकेट्स नहीं होते हैं। तो जब वो स्कूल जाती है तो उसको बड़ा प्रॉब्लम होता है फ़ोन को पकड़ने के लिए। हर वक्त उसके हाथ में होता है उसका फ़ोन। तो कहती है अम्मा ये तो बड़ा अच्छा हो गया, इसमें पॉकेट्स भी है। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम से अगर तुम्हें ये अच्छी लगी हैं तो हम तुम्हारी लेगिंग्स ऐसे ही ले लेंगे जिसमें पॉकेट्स हों, ताकि तुमने अगर उसमें अपना फ़ोन या अपनी कुछ कुछ चीज़ें रखनी है तो तुम्हारे पास एक स्पेस हो। क्योंकि बैकपैक हर वक्त तो आप नहीं लेके फिरते ना, जब आप कभी वॉक पे हम जाएं या कुछ जाएं, तो बैब्रस के हाथ में फ़ोन होता है हर वक्त। तो वो खुश हो गई थी आज। तो मैं ये खुश थी कि चलो वो खुश हो गई है। वो यही होता है, माँ बाप बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं। वो खुश हो तो आपको भी अच्छा लग रहा होता है। अब जनाब बारी आती है जी काम करने की, क्योंकि बैब्रस घर पे ही है, उसके स्कूल्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं। तो आजकल बैब्रस और दजाना दोनों घर पे हैं। तो अब मैं करने लगी हूँ जी कामों की तैयारी। लेकिन अभी ये मॉर्निंग का ही टाइम है, अभी मेरे छोटे बच्चों ने भी थोड़ी देर में स्कूल जाना है। उससे पहले मैंने सोचा कि चलो डिश वॉशर खाली करते हैं। आप लोग हमेशा कहते हैं कि गुल जब भी आप इस तरह के कोई काम करती हैं हमें देख के ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चले जनाब देख लें, ये काम तो डेली के होते हैं, लेकिन बस मैं फ़िल्म नहीं करती हूँ, क्योंकि फ़िल्म करना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। अभी भी मैंने पिछले काफ़ी दिनों से बड़ी वैरायटी देने की कोशिश की है आपको व्लॉग्स में। मेरा बड़ा दिल होता है कि चलो कभी घर के अंदर के, कभी घर के बाहर के, कभी कोई काम के, कभी कोई शॉपिंग के। जितनी वैरायटी मैं आपको इस कंटेंट में दे सकूं, वो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वैरायटी आ जाए, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोग इसको बड़ा एंजॉय भी करते हैं। मुझे लोग हमेशा पूछते हैं कि गुल आप इस किस तरीके से अपने व्लॉग्स को प्लान करती हैं, डिज़ाइन करती हैं। तो जनाब मैं कोई प्लान नहीं करती, कोई डिज़ाइन नहीं करती। ये मेरे वो कहते हैं ना कि डे के फ़्लो के साथ जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे मैं आपको काम वगैरह दिखाती रहती हूँ। जिस तरह अभी आप देख लें कि मैंने अभी ये बर्तन निकाले, और वो वाले जो सिंक में बर्तन पड़े ना वो धोने वाले हैं।
तो अब ये निकालूंगी तो वो डाल दूंगी। अब मेरा किस दिन दिल करेगा तो मैं आपको क्लीनिंग की वीडियो दिखा देती हूँ, तो उसमें भी आपको प्लान नहीं करना पड़ता। कंटेंट वो होता है जो आपकी ज़िंदगी में अगर आप लोगों ने स्पेशल कोई चीज़ बनानी है तो आप उसके लिए कुछ बनाते हैं, कंटेंट उसको बोलते हैं। आप बाहर जा रहे हैं, आप डिज़ाइन कर रहे हैं अपने डे को, अपॉइंटमेंट्स बुक करवा रहे हैं, लेकिन जो ये डेली व्लॉगिंग करते हैं ना, जो होम मेकर्स होती हैं, जो उस तरह की व्लॉगिंग होती है ना, वो लोगों को आपका डेली का काम ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं आपको सच बताऊँ ना, तो मैं मेरी ज़िंदगी का ये एक पार्ट है कि एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ से मैं काम कर रही होती हूँ। तो वो फ़ोन बेशक उस पे मैंने कोई चीज़ लगाई हुई है, अगर वो फ़ोन नहीं है तो फिर उसके हाथ में, उसकी जगह पे उस हाथ में कैमरा आ जाता है। तो मेरा एक हाथ ऑलवेज़ बिज़ी रहता है। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ कि मैं ज़िंदगी में कभी भी अपने लेफ़्ट हैंड को यूज़ ही नहीं करती। मुझे लेफ़्ट हैंड लगता है कि वो जैसे बिल्कुल यूज़ होता ही नहीं है मेरा। मैं हमेशा अपने राइट हैंड से को ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बेशक वो कुकिंग करनी है, घर के काम करने हैं, इसीलिए मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती। बड़े लोग मुझे कहते हैं कि गुल, हमें लगता है कि आप हर वक्त कैमरा स्टैंड यूज़ नहीं करती, तो आपके हाथ नहीं थक जाते व्लॉगिंग करते हुए? तो जनाब, ये व्लॉगर्स की ये ज़िंदगी के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों को नहीं पता चल सकते कि जब आप डेली व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, हर वक्त कैमरा अपने हाथ में उठाया होता है, तो उसके साथ आपको कुछ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी ही पड़ती हैं। और लेकिन वो ऐसी नहीं है जो हमें बड़ी बॉदर करती हैं। अब जिस तरह अभी मैं ये व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मैंने आज बनाने थे नान पकौड़ा बच्चों के लिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कैमरा स्टैंड पे लगा दिया। लेकिन डेली जो मॉर्निंग में मैं आपको व्लॉगिंग करके दिखाती हूँ, वो एक हाथ में कैमरा होता है और एक हाथ से मैं काम कर रही होती हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना, आप जब व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाती हैं। बड़े लोग मुझे जिनका व्लॉगिंग चैनल बनाने का प्लान है, वो मुझे करते हैं मैसेजेस के, गुल हम कैसे करें? तो मैंने कहती यकीन करें, बस आप अपने आप को इस चीज़ पे आमादा कर लें, अपने आप को इस चीज़ पे एग्री करवा लें कि आपको ये काम करना है, तो फिर आपको पता चलेगा ये काम करना या इसको मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है। सारी चीज़ें आप खुद ब खुद टाइम के साथ सीख जाते हैं, इतनी इजी लगेंगी फिर आपको। क्योंकि जो लोग देखें, जो घर से बाहर निकलते हैं 8 to 5 वो जॉब करते हैं, वो भी तो कितना काम करते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपने यूट्यूब को भी अपनी जॉब की तरह लेंगे ना, तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, बल्कि ये आसान लगेगा कि आप घर में बैठ के अपना काम कर रहे हैं, आपको अपनी जॉब के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। लेकिन जो एक चीज़ है वो यूट्यूब की जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि आपकी जो इनकम है वो आपकी स्टेबल नहीं होती, कभी कुछ कभी कुछ, कभी अच्छा कभी बुरा, सब साथ साथ चल रहा होता है। तो यूट्यूब की इनकम के ऊपर आप लोग रिलाई नहीं कर पाते कि आप लोग अपनी कोई चीज़ें प्लान कर सकें। किसी दिन, किसी महीने आपको लगता है आपका रेवेन्यू बहुत अच्छा आ गया है, किसी महीने आपका रेवेन्यू बिल्कुल ज़ीरो पे चला जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कंटेंट या आपके व्लॉग को कितने लोग देख रहे हैं और कहाँ कहाँ देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। आज मैंने इस टॉपिक पे इसलिए सिर्फ बात की है कि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, गुल हम लोग बनाना चाहते हैं चैनल, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि जॉब के साथ हम कैसे करें। तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ, आप स्टार्ट करें। जब आप किसी चीज़ में, आपको वो कहते हैं ना, कोई चीज़ आपका पैशन होती है ना, तो अल्लाह ताला उसमें आपकी हेल्प करते हैं फिर उस चीज़ के तरक्की करने में या उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने में। चीज़ें मुश्किल लगती हैं दूर दूर से, लेकिन जैसे आप करीब जाते हैं ना, तो आप यकीन करें कि ज़िंदगी में आपको लगता है कि ये चीज़ें वो थी जिनको करते हुए हम लोग डर रहे थे, और अब कैसे ईज़िली हमसे ये चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला आपके सारे कामों में बरकत डाले। आप जो भी करना चाहते हैं अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले, और आप लोग दिल से करें, मेहनत के साथ करें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो मेहनत आप कर रहे होते हैं उसका फल आपको फ़ौरन नहीं मिलता, लेकिन यकीन करें और अपने काम के साथ, वो कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं ना अपने काम में, तो एक ना एक दिन आपको ज़रूर नज़र आएगा कि आपने जो मेहनत किया उसका फल आपको मिल गया। देर सवेर हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम लोग उस चीज़ पे रहें, मेहनत करते रहें, अपना 100% देते रहें, फिर हम अल्लाह ताला पे छोड़ दें कि जब वो चाहेंगे इंशाल्लाह ताला हमारी सारी चीज़ें जो है ना वो सही होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस इस उम्मीद के साथ आप अपना काम स्टार्ट करें, जो भी आप करना चाहते हैं पूरे दिल के साथ, पूरी मेहनत के साथ। तो भी लेती हूँ जनाब आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।